हेलो दोस्तों, कोल्हापुर की आइटिनरी का आज का हमारा चौथा और आखिरी भाग है। आज हम पन्हाड़ा के ऐसे भाग की सैर करेंगे जिसे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। होटल में नाश्ता कर सुबह 9 बजे हम पन्हाड़ा के होटल से चेकआउट करेंगे और सबसे पहले बढ़ते हैं वीर शिवाकाशित के पुतले की ओर। 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। यही सामने पार्किंग की उत्तम व्यवस्था है, जहां हम गाड़ी पार्क करेंगे और पुतले के समीप जाएंगे। कोल्हापुर के प्रसिद्ध शिल्पकार रविंद्र मेस्त्री जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पुतले में बिल्कुल जान डाल दी है। वीर बाजी प्रभु देशपांडे के बलिदान की कहानी तो हमने पिछले भाग में सुनी, लेकिन शिवाकाशित का क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी मैंने बताया नहीं है। आगे उचित जगह पहुंचकर बताऊंगा। बहरहाल वीर शिवाकाशित के पुतले के सामने नतमस्तक होकर पीछे की ओर चलते हैं, जहां एक समय में मौजूद था किले के पूर्व दिशा का दरवाजा, 4 दरवाजा। यही किले का मुख्य दरवाजा हुआ करता था, लेकिन 1844 में जब अंग्रेजों ने किले पर हमला बोला, तब ब्रिटिश जनरल डेलमोर्ट ने इसे नष्ट कर दिया। एक समय पर किले का मुख्य दरवाजा रहे 4 दरवाजा के आज हम केवल अवशेष देख सकते हैं। इन अवशेषों पर मौजूद खूबसूरत नक्काशी से आप उन दिनों के भव्य प्रवेश द्वार की आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं। 4 दरवाजा से हम किले का संपूर्ण पूर्वी भाग देख सकते हैं। 4 दरवाजा से अब हम फिर रास्ते की ओर लौटते हैं और रास्ते के दूसरे छोर नागझरी तीर्थ की ओर बढ़ते हैं। नागझरी तीर्थ के थोड़े पहले हम पराशर मुनि ने स्थापन किए हरिहरेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। पराशर मुनि महाभारत का ऋषि वेद व्यास के पिता हैं। कहा जाता है कि पराशर मुनि का जन्म पन्हाड़ा के इसी परिसर में हुआ था। पराशर मुनि ने तपस्या के काल में अपनी पत्नी सत्यवती के साथ एक आश्रम की स्थापना की। यही वो पराशर आश्रम अर्थात हरिहरेश्वर मंदिर। ढेर सारी हरियाली के बीच स्थित इस मंदिर में काफी शांतिपूर्ण वातावरण है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग के साथ ही श्री विष्णु की भी प्राचीन मूर्ति मौजूद है। पराशर आश्रम से थोड़ा आगे बढ़े तो हम नागझरी तीर्थ पहुंचते हैं। 12 महीने निरंतर बहने वाला ये एक प्राचीन कुंड है। प्राचीन काल में नाग जमात के लोग बड़ी संख्या में पन्हाड़ा के परिसर में रहते थे। इसी कारण उन दिनों पन्हाड़ा को पन्नगाले भी कहा जाता था और इस कुंड को नागझरी। पराशर मुनि की तपस्या से क्रुद्ध नाग समुदाय के लोगों ने सभी स्नान संध्या स्थलों को अवरुद्ध कर दिया। जब पराशर मुनि को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने नाग समुदाय के लोगों को शाप न देकर अभय दे दिया। इस कारण नाग समुदाय के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पाताल गंगा नदी के एक झरने को पराशर मुनि को दान कर दिया, जो आज का नागझरी तीर्थ है। नागझरी तीर्थ का पानी पीने के लिए साफ और अच्छा है। किले पर रहने वाले लोग आज भी अपने दैनिक जीवन में इस पानी का उपयोग करते हैं। ये स्थान बहुत सारे पेड़ों के बीच स्थित है और विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। नागझरी तीर्थ से अब हम पास ही में स्थित विट्ठल मंदिर चलते हैं। ये विट्ठल मंदिर 14वीं शताब्दी का है। मंदिर में भगवान की सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर के परिसर में पराशर मुनि के काल का नागेश मंदिर है। इस नागेश मंदिर के पास तुलसी वृंदावन में पराशर की पत्नी सत्यवती के नाम सत्यवती लिंग भी मौजूद है। विट्ठल मंदिर से अब हम परिसर के आखिरी स्पॉट पर चलेंगे, पराशर मुनि गुफा। कहते हैं ऋषि अगस्त्य के आदेशानुसार पराशर मुनि ब्रह्मगिरी में आए और विष्णु पुत्र व्यास को प्राप्त करने हेतु तपस्या के लिए यहाँ गुफा खोदी। उन दिनों पन्हाड़ा को ब्रह्मगिरी भी कहा जाता था। इस गुफा में
पराशर मुनि ने कई वर्षों तक तप किया। प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने विष्णु के रूप में पराशर मुनि को इसी गुफा में दर्शन दिए थे। पराशर मुनि की ये गुफा आमतौर पर एक ताला लगाए दरवाजे से बंद होता है, जिसकी चाबी शुरुआत में गए हरिहरेश्वर मंदिर या पराशर आश्रम में उपस्थित व्यक्ति के पास होती है। तो तभी गुफा के खुले होने की पूछताछ करें। इसके खुले होने पर आपको गुफा के भीतर एक के अंदर एक ऐसे 5 कमरे दिखाई देते हैं। गुफा के भीतर बहुत शांति होती है। अंदर आप पराशर मुनि की तपश्चर्या करते हुए एक छोटी सी मूर्ति भी देख सकते हैं। इस गुफा को विशिष्ट जांबा पत्थर में खुदी होने के कारण अत्यधिक गर्मी के मौसम में भी गुफा के अंदर का तापमान बहुत ठंडा रहता है। इसके अलावा गुफा के अंदर बारिश का पानी भी नहीं टपकता है। पराशर गुफा की परम शांति का अनुभव लेकर अब हम वापस मुख्य रास्ते की ओर बढ़ते हैं। गाड़ी निकालकर अब हम पास ही में कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वीर शिवाकाशीत जी की समाधि चलते हैं। मुख्य रास्ते से समाधि तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। परिसर में मराठा सैनिक अर्थात मावलों की कुछ सुंदर मूर्तियां मौजूद है। साथ ही पन्हाला से पलायन के दृश्य दीवारों में बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशे गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपने साथियों के साथ पन्हाला से पलायन की योजना बनाई, तब महाराज की सेवा में शिवाकाशीत नामक एक नाई थे। वे बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे दिखाई देते थे। महाराज के खुफिया टीम ने पहले से ही सिद्दी जोहर के घेरे में 2 कमजोर स्थानों की पहचान कर ली थी, जहां से बचकर निकलना संभव था। लेकिन फिर भी महाराज सिद्दी जोहर के सेना को गाफिल करना चाहते थे। इसीलिए पलायन के एक दिन पहले महाराज ने सिद्दी के कबीले को एक पत्र भेजा कि वे पन्हाड़ा किले को स्वाधीन करने को तैयार है। भारी वर्षा में 4-5 महीनों के इंतजार के बाद सिद्दी की सेना बहुत थक गई थी। महाराज के इस संदेश से उन्होंने सोचा कि बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा और वे घर वापस जा पाएंगे। इस खबर ने उन्हें सुकून दिया और जैसा कि महाराज चाहते थे गाफिल कर दिया। खुशी के मारे वे नाचने लगे, गाने लगे और घर जाने के सपने देख घेरा ढीला पड़ गया। दूसरी ओर शिवाकाशीत को छत्रपति शिवाजी महाराज के कपड़े आभूषण वगैरह पहनाए गए और शिवाकाशीत बिल्कुल महाराज के भांति दिखाई देने लगे। योजना अंतर्गत इसी राजसी रूप में महाराज के भांति पालकी में बिठाकर शिवाकाशीत को पूर्व के मार्ग से किले के बाहर भेजा गया। एक अंधेरी रात में ये टॉप सीक्रेट मिशन शुरू हुआ। दुर्भाग्य से कुछ ही दूरी पर शिवाकाशीत को महाराज समझ पकड़ा गया और सिद्दी जोहर के सामने पेश किया गया। शिवाकाशीत को पहले से ही महाराज की तरह व्यवहार करने और सिद्दी को उलझे रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि सिद्दी के कबीले के कुछ लोग जैसे उनके दामाद सिद्दी मसूद अफजल खान के बेटे फाजल खान ने प्रतापगढ़ लड़ाई के दौरान कुछ दिनों पहले ही शिवाजी महाराज को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने शिवाकाशीत को पहचान लिया। ये महाराज नहीं बल्कि कोई और है। बहुत ही सतर्क और गर्वित सिद्दी जोहर को शर्म महसूस हुई। इतने महीनों की मेहनत पर महाराज ने पानी फेर दिया था। गुस्से से लाल होकर उसने शिवाकाशीत का वही सर कलम कर दिया। कहते हैं शिवाकाशीत समाधि ही वो स्थान है जहां शिवाकाशीत जी वीरगति को प्राप्त हो गए। इस महान व्यक्ति से प्रेरणा लेकर चलिए अब हम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध श्री ज्योतिबा के दर्शन करने चलते हैं। जब आपको भूख लगे तब बीच रास्ते में कहीं भी आप भोजन कर लीजिए। कोई भी आइटिनरी बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको आइटिनरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक देकर मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए। कर दिया लाइक? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा देवस्थान
शिवाकाशित समाधि से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर है और 45 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। ये पवित्र स्थान एक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ तक जाने वाला रास्ता बहुत सुंदर और निसर्गरम्य है। पहाड़ी की चोटी पर पार्किंग हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध है। श्री ज्योतिबा महाराष्ट्र में बहुसंख्य लोगों के कुलदेवत है। उनका मंदिर कोल्हापुर शहर के उत्तर पश्चिम में लगभग 18 किलोमीटर दूर वाड़ी रत्नागिरी पर स्थित है। हेमाड़पंथी शैली का ये मंदिर समुद्र तल से 3124 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और आसपास का रमणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। श्री महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद श्री ज्योतिबा का दर्शन करने की प्रथा है। पहले ये एक छोटा सा मंदिर था। कराड़ के पास किवड़ गांव से नावजी नाम के भक्त द्वारा बनवाया गया था। 1730 में ग्वालियर के महाराजा राणोजी शिंदे ने इस छोटे से मंदिर को एक भव्य मंदिर में तब्दील किया। मंदिर का निर्माण काले पत्थर में किया गया है। श्री ज्योतिबा को केदारनाथ, केदारेश्वर या केदारलिंग भी कहा जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि जमदग्नि का क्रोध और 12 सूरज की चमक इसका संयुक्त अवतार है। श्री ज्योतिबा की मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है। ये लगभग 4.5 फीट ऊंची है। 4 हाथ वाली ये मूर्ति बटू भैरव के रूप में है, जिनके हाथों में तलवार, डमरू, त्रिशूल और अमृत पात्र या पान पात्र है। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन समय में कोल्हापुर अर्थात करवीर क्षेत्र में असुरों ने हाहाकार मचाया था। उनके अत्याचारों से यहाँ के लोग तंग आ चुके थे। कोल्हापुर के अंबाबाई को भी इन राक्षसों द्वारा परेशान किया गया था। इन राक्षसों के उत्पीड़न से लोगों को मुक्त करने के लिए अंबाबाई ने केदारेश्वर से इनका वध करने का अनुरोध किया। केदारेश्वर आदि शक्ति की मदद करने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर आए। उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया और इस पर्वत पर प्रमुख राक्षस रत्नासुर को मारकर इस क्षेत्र को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। इसीलिए इस पर्वत का नाम वाड़ी रत्नागिरी है। रत्नासुर के वध पश्चात अंबाबाई ने केदारेश्वर से प्रार्थना की कि आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर रहे, ताकि ऐसा संकट दोबारा न आए। इसीलिए अंबाबाई की ओर नजर रखे केदारेश्वर अर्थात श्री ज्योतिबा दक्षिणाभिमुख है। अब मैं जो जानकारी बताने वाला हूं वो काफी लोगों को पता ही नहीं है। श्री ज्योतिबा के गर्भगृह में 3 शिवलिंग है। कलयुग में 12 ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा भक्तों के लिए आसानी से संभव नहीं होगी और इस परिक्रमा को उनके लिए संभव बनाने के लिए श्री ज्योतिबा ने अपने स्वयं के शरीर से पूरे वाड़ी रत्नागिरी क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। गर्भगृह के केंद्र में जो शिवलिंग है वो है केदारेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा शिवलिंग केदारेश्वर शिवलिंग के पीछे है, जो है बद्री केदार। और तीसरा शिवलिंग काशी विश्वेश्वर का शिवलिंग है, जिसे गर्भगृह में उत्तर की ओर देखा जा सकता है। परिसर में कुछ अन्य छोटे छोटे मंदिर भी शामिल है। उनमें से एक आदि माया देवी चोपड़ाई का मंदिर है। आदि शक्ति देवी चोपड़ाई, जो चरपट अंबा नाम से भी जानी जाती है, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की अभिव्यक्तियों में से एक है, जिन्होंने दक्षिणी दिग्विजय अभियान अर्थात रत्नासुर वध में श्री केदारनाथ की मदद की थी। श्री ज्योतिबा ने मंदिर के चारों ओर 8 भैरव स्थापित किए। काल भैरव उन्हीं में से एक हैं, जो भैरव सेना के प्रमुख सेनापति भी थे। काल भैरव ने अपनी अलौकिक शक्ति के साथ दक्षिण दिग्विजय अभियान के सफल होने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भैरव सेना के प्रमुख श्री काल भैरव श्री ज्योतिबा के शरीर रक्षक और वाड़ी रत्नागिरी के भी रक्षक हैं। श्री ज्योतिबा के दर्शन करने से पहले काल भैरव और यहाँ प्राचीन समय से प्रज्वलित ज्योति के दर्शन करने की प्रथा है। इस अद्भुत ज्योति के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई,
अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। 8 भैरवों के अलावा श्री गोरक्षनाथ, रामेश्वर, शंख भैरव, भगवान हरिनारायण के मंदिर भी परिसर में मौजूद हैं। केदारनाथ दक्षिण दिग्विजय अभियान के लिए निकले तो रास्ते में केदारनाथ और औंधासुर का एक चरम युद्ध हुआ था। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार औंधासुर की मृत्यु देवी यमाई से होनी थी, इसीलिए केदारनाथ ने देवी को ये माई मतलब आओ माँ कहकर बुलाया था। तब से ये देवी यमाई के नाम से जानी जाती है। श्री देवी यमाई ने औंधासुर का वध कर दिया और दक्षिण की ओर केदारनाथ का रास्ता साफ कर दिया। ये सातारा जिले के औंध गांव में हुआ था। दक्षिण अभियान समाप्त करने के बाद केदारनाथ वापस हिमालय की ओर बढ़ने लगे। उस समय देवी महालक्ष्मी ने केदारनाथ को दक्खन के राजा के रूप में अर्थात श्री ज्योतिबा के रूप में यही वाड़ी रत्नागिरी में विराजमान होने का अनुरोध किया और एक भव्य समारोह का आयोजन किया। लेकिन इस समारोह के लिए श्री महालक्ष्मी देवी यमाई को आमंत्रित करना ही भूल गई। तब देवी चोपड़ाई ने श्री ज्योतिबा को इस भूल की याद दिलाई और श्री ज्योतिबा ने स्वयं देवी यमाई के पास जाकर उन्हें मनाने की कोशिशें की। काफी प्रयासों के बाद देवी यमाई ने आखिरकार श्री ज्योतिबा से कहा कि वे पास ही में स्थित चाफेवन नामक वन में प्रकट होंगी और चैत्र माह में वसंत ऋतु दरमियान देवी यमाई की श्री ज्योतिबा से चाफेवन में भेंट हुई। आगे चलकर श्री ज्योतिबा के लिए ये एक प्रथा बन गई और हर वर्ष श्री ज्योतिबा चैत्र मास की पूर्णिमा को देवी यमाई से मिलने जाते। दरअसल यमाई देवी श्री रेणुका देवी का अवतार है। कृत काल में जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम द्वारा अपनी पत्नी देवी रेणुका की हत्या की थी। कुछ समय पश्चात जमदग्नि ने श्री ज्योतिबा से देवी रेणुका के साथ पुनः मिल जाने का अनुरोध किया। उसे ध्यान में रख श्री ज्योतिबा ने जमदग्नि को अपने रूप से अलग कर उनका विवाह यमाई देवी के साथ रचाया। इस तरह जमदग्नि और रेणुका माता फिर से साथ आ गए। आज भी मुख्य चैत्र महोत्सव दौरान पालकी और सासन छड़ी के साथ श्री ज्योतिबा देवी यमाई से मिलने जाते हैं और वहां यमाई देवी से जमदग्नि का विवाह रचाया जाता है। श्री ज्योतिबा के दर्शन के बाद श्री यमाई का दर्शन करने की प्रथा है। क्या आपको यह कहानी पहले पता थी? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। रविवार श्री ज्योतिबा का पवित्र दिन है और बहुत से भक्त इस दिन विशेष रूप से मंदिर आते हैं। श्री ज्योतिबा का मंदिर हमेशा गुलाबी रंग से लदा रहता है क्योंकि यहाँ भक्त श्री ज्योतिबा को गुलाल चढ़ाते हैं। श्री ज्योतिबा के पावन दर्शन के बाद आप बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। कोल्हापुर की सुहानी यादों के संग चलिए अब हम मुंबई की ओर लौट चलते हैं। बीच रास्ते में पुणे शहर के थोड़े पहले खेड़ शिवापुर में हम खाने का प्रबंध करते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में यहाँ ढेर सारे उत्तम विकल्प मौजूद हैं। होटल जगदम्बा प्रसिद्ध है अपने मटन और चिकन थाली के लिए, जिसमें शुद्ध घी में बनाया गया चिकन या मटन सुक्का के साथ रस्सा और विशिष्ट अळनी सूप शामिल है। इसी के साथ उनका गर्मा गर्म अळनी राइस आपको उंगलियां चाटने को मजबूर कर देगा। होटल जगदम्बा पॉकेट फ्रेंडली भी है, लेकिन काफी डिमांड में होने के कारण आपको यहाँ कुछ देर प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। कैलाश गार्डन अपनी अनलिमिटेड शाकाहारी थाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ढेर सारे व्यंजन जैसे कि पिठलं भाकरी, दाल, कढ़ी, सलाद, मसाले भात, पापड़, सूखी और पतली सब्जी, पकोड़े, मिर्ची का तीखा ठेचा, मूंगफली की चटनी और मूंगफली गुड़ शामिल है। बहुत ही बढ़िया वातावरण और अद्भुत स्वाद। खाने के अलावा
छोटे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए यहाँ कुछ छोटे मोटे खेल कूद भी है। नाम में बिरयानी है, लेकिन होटल जगदम्बा की तरह जय भवानी बिरयानी हाउस भी अपने मटन थाली के लिए कुछ खास जाना जाता है। थाली के साथ इनकी बिरयानी भी काफी लोकप्रिय है। यहाँ भी वेटिंग होती है, लेकिन इनका वेटिंग टाइम होटल जगदम्बा से कम होता है। और अगर आप भोजन के बजाय कुछ हल्का फुल्का फास्ट फूड खाना चाहते हैं तो आप कैलाश एक्सप्रेस इन चल सकते हैं। चाट, मिसल, साबूदाना वड़ा और दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे विभिन्न प्रकार के स्नैक्स के साथ कैलाश एक्सप्रेस इन की भेल बहुत प्रसिद्ध है। जरूर ट्राई करें। खाना खाने के बाद चलिए अब फिर बढ़ते हैं मुंबई की ओर। मुंबई अब यहां से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको पहुंचने में लगभग 4 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। आइटिनरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगली आइटिनरी में। तब तक मस्त रहें और घूमते रहिए। बाय बाय।